चोरी के वाहनों को गैर प्रांत, गैर राज्य या फिर देश के बाहर बेचे जाने के कई मामले आपने सुने और देखे होंगे। आज हम झांसी में एक ऐसा मामला आपको बताने जा रहे हैं जिसमें जिस वाहन को चोरों ने चोरी किया, उसी वाहन मालिक को चोरों ने वाहन देने के एवज में 2 से 5 हजार रुपये वसूल लिए। पूरा मामला मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली पुलिस ने 3 ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लोगों के वाहन चुरा कर बदले में उन्हीं को वाहन देने के एवज में पैसा वसूलते थे। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि इस पूरे गिरोह में पिता पुत्र भी शामिल हैं, जो मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल गिरफ्त में आए 3 शातिर बदमाशों के बाद पुलिस ने 3 चोरी के वाहनों के साथ साथ अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी बड़ी घटनाओं के खुलासे होंगे। टोडी फतेहपुर की संयुक्त टीम ने 3 लुटेरों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ में 53,330 रुपये बरामद हुआ है, 2 तमंचा बरामद हुआ है, 1 चोरी की मोटरसाइकिल। और इनके द्वारा टोडी फतेहपुर में 2 लूट की घटना, एक मौरानीपुर में चैन स्नेची की घटना है, एक वहीं मौरानीपुर में गुल्लक चोरी की घटना। और इसमें 3 अपराधी जिसमें हेमंत खंगार, राजू कुशवाहा और हरी सिंह है। हेमंत खंगार के पर पूर्व में भी क्राइम है और उसने अपने पिताजी के साथ भी एक चोरी की हुई थी पूर्व में। किस तरह से सर ये वारदात करते थे आपने बताया? ये नए लड़के हैं, ये चूँकि इनके खिलाफ चोरी और लूट के कोई मुकदमा पूर्व नहीं था तो इन पे पुलिस की नज़र नहीं पड़ पा रही थी। लेकिन जब ये अपने बाप के साथ गया था तो उसी में ये वांछित चल रहा था, तो जब इसको पकड़ा गया तब उसने पूछताछ में बताया कि मैंने ये घटनाएं अपने इन दोस्तों के साथ की है। इन्होंने अपनी पूछताछ में कई और सारी चीज़ें बताई है, तो पुलिस उस पर भी काम कर रही है, क्योंकि मौरानीपुर क्षेत्र में काफ़ी घटनाएं हुई थी, तो उस पर पुलिस और भी इन पूछताछ के आधार पर और भी जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनसे वो करके कार्रवाई करेगी। अपराधी उसके पिता भी इस मामले में शुरू? हाँ, उसके पिताजी भी एक विजयवाड़ा गांव है मौरानीपुर क्षेत्र में, हेमंत खंगार, तो राजू खंगार करके है, तो वो भी चोरी के मुकदमे में उसके साथ बरामद पूरा सामान मिला हुआ था, तो वो उसमें जेल में है। अभी जो बदमाश पकड़े गए हैं, ये मुठभेड़ हुई थी, कैसे पकड़े गए? नहीं, ये पुलिस चेकिंग कर रही थी एक तालाब के पास मौरानीपुर में, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। पुलिस ने फिर घेराबंदी करके वो किया, तो पूछताछ की, तो उसी पूछताछ में इनके पास से चूँकि 2 तमंचा भी बरामद हुआ है और 53,330 रुपये भी बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके पकड़े जाने से क्या वारदातें कम होंगी, क्या आशंका है? हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अपराधी लगातार और भी नए लड़के आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नाम बताए हैं, तो उन पे भी पुलिस काम करेगी कि इन लड़कों ने कोई क्राइम है नहीं, लेकिन बताया कि ये लड़के करते हैं, उन पर कोई लिखा नहीं पढ़ी नहीं हुई है, पुलिस के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन उन लड़कों की भी तलाश पुलिस करेगी कि वो लड़के कौन हैं, ताकि उन लड़कों को से भी पूछताछ करके आगे कम से कम हम अपराध को रोकने में सफल हो सकते हैं। पकड़े के लिए ही है करते थे। इन्होंने कुछ बाइकें वापस भी की हैं, तो किस तरह से? वो उस तरह के था, कुछ इन्होंने अपने पूछताछ में बताया, 3 बाइकों को 3 अलग अलग जगहों से अलग अलग टाइमों में वो किया था, तो उनसे वादी से ही बात करके उनको वापस कर देते थे। किसी में इन्होंने 2,500 बताया, किसी में 5,000, किसी में कहा कि हम वैसे ही वापस कर दिए थे, क्योंकि लोकल ही थे तो लेकिन वादी द्वारा कोई सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। इनके द्वारा एक मोबाइल भी छीना गया था, बाद में उसके परिवार को बता के उसको पैसा लेकर वापस कर दिया गया, जो इन्होंने बताया, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया।